शिक्षक की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी। द टीचर्स वॉइस वॉज लाउड इनफ टू बी हर्ड अक्रॉस द रूम। शिक्षक की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी। द टीचर्स वॉइस वॉज लाउड इनफ टू बी हर्ड अक्रॉस द रूम। सायरन जोर से बजा जिससे आसपास के सभी लोग सतर्क हो गए। द सायरन साउंडेड लाउडली अलर्टिंग एवरीवन नियर बाई। सायरन जोर से बजा जिससे आसपास के सभी लोग सतर्क हो गए। द सायरन साउंडेड लाउडली अलर्टिंग एवरीवन नियर बाई। कुत्ता गुजरती कारों पर जोर से भौंका। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग कार्स। कुत्ता गुजरती कारों पर जोर से भौंका। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग कार्स। वह हर दिन अपनी दोस्त को कॉल करती है। शी कॉल्स हर फ्रेंड एवरी डे। वह हर दिन अपनी दोस्त को कॉल करती है। शी कॉल्स हर फ्रेंड एवरी डे। हमें काम पर रोज़ एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। वी हैव अ डेली रिपोर्ट टू सबमिट एट वर्क। हमें काम पर रोज़ एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। वी हैव अ डेली रिपोर्ट टू सबमिट एट वर्क। वे एक साथ भोजन के लिए बैठे। दे सैट टुगेदर फॉर डिनर। वे एक साथ भोजन के लिए बैठे। दे सैट टुगेदर फॉर डिनर। उसने उसे बातचीत के लिए बैठने को कहा। शी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन फॉर अ चैट। उसने उसे बातचीत के लिए बैठने को कहा। शी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन फॉर अ चैट। वह कुर्सी की बजाय ज़मीन पर बैठना पसंद करता है। ही प्रेफर्स टू सिट ऑन द फ्लोर रैदर देन ऑन अ चेयर। वह कुर्सी के बजाय ज़मीन पर बैठना पसंद करता है। ही प्रेफर्स टू सिट ऑन द फ्लोर रैदर देन ऑन अ चेयर। उसने उसे पीछे बैठने और आराम करने को कहा। शी टोल्ड हिम टू सिट बैक एंड रिलैक्स। उसने उसे पीछे बैठने और आराम करने को कहा। शी टोल्ड हिम टू सिट बैक एंड रिलैक्स। उसने घास पर बैठकर सूर्यास्त का आनंद लिया। ही सैट डाउन ऑन द ग्रास एंड एंजॉयड द सनसेट। उसने घास पर बैठकर सूर्यास्त का आनंद लिया। ही सैट डाउन ऑन द ग्रास एंड एंजॉयड द सनसेट। कुत्ता दरवाजे के पास बैठा अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। द डॉग सैट बाय द डोर वेटिंग फॉर इट्स ऑनर। कुत्ता दरवाजे के पास बैठा अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। द डॉग सैट बाय द डोर वेटिंग फॉर इट्स ऑनर। यह कमरा दूसरे कमरे से छोटा है। दिस रूम इज़ स्मॉलर देन द अदर वन। यह कमरा दूसरे कमरे से छोटा है। दिस रूम इज़ स्मॉलर देन द अदर वन। क्या आप मुझे एक छोटा टुकड़ा केक दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ स्मॉलर पीस ऑफ केक? क्या आप मुझे एक छोटा टुकड़ा केक दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ स्मॉलर पीस ऑफ केक? उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक छोटा उपहार खरीदा। दे बॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड। उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक छोटा उपहार खरीदा। दे बॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड। बच्चे ने अपने हाथ में एक छोटा खिलौना पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड अ स्मॉल टॉय इन हिज हैंड। बच्चे ने अपने हाथ में एक छोटा खिलौना पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड अ स्मॉल टॉय इन हिज हैंड। पानी का गुब्बारा हवा में फट गया। द वाटर बलून एक्सप्लोडेड इन मिड एयर। पानी का गुब्बारा हवा में फट गया। द वाटर बलून एक्सप्लोडेड इन मिड एयर। तूफान से तंबू का कपड़ा फट गया। द फैब्रिक ऑफ द टेंट वॉज रिप्ड बाय द स्टॉर्म। तूफान से तंबू का कपड़ा फट गया। द फैब्रिक ऑफ द टेंट वॉज रिप्ड बाय द स्टॉर्म। मैंने कागज़ को बहुत ज़ोर से खींचा जिससे वह फट गया। द पेपर टोर व्हेन आई पुल्ड इट टू हार्ड। मैंने कागज़ को बहुत ज़ोर से खींचा जिससे वह फट गया। द पेपर टोर व्हेन आई पुल्ड इट टू हार्ड। लिफाफे के किनारे पर एक फटा हुआ हिस्सा था। द एनवलप हैड अ टियर ऑन द एज। लिफाफे के किनारे एक फटा हुआ हिस्सा था। द एनवलप हैड अ टियर ऑन द एज। घर के कोने में एक छोटा सा बगीचा है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। घर के कोने में एक छोटा सा बगीचा है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। उसने छिपने के लिए कोने में छिप गया। ही हिड इन द कॉर्नर टू अवॉइड बीइंग सीन। उसने छिपने के लिए कोने में छिप गया। ही हिड इन द कॉर्नर टू अवॉइड बीइंग सीन।
बिल्ली ने कोने में घुसकर सो गई। द कैट कर्ल्ड अप इन द कॉर्नर एंड स्लेप्ट। बिल्ली ने कोने में घुसकर सो गई। द कैट कर्ल्ड अप इन द कॉर्नर एंड स्लेप्ट। मैंने अटारी के कोने में एक धूल भरी पुरानी किताब पाई। आई फाउंड अ डस्टी ओल्ड बुक इन द कॉर्नर ऑफ द एटिक। मैंने अटारी के कोने में एक धूल भरी पुरानी किताब पाई। आई फाउंड अ डस्टी ओल्ड बुक इन द कॉर्नर ऑफ द एटिक। वह टेबल के कोने पर लगे लैम्प से टकरा गया। ही बम्प्ड इनटू अ लैम्प एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वह टेबल के कोने पर लगे लैम्प से टकरा गया। ही बम्प्ड इनटू अ लैम्प एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। Schools have been closed due to the continuous rain. लगातार बारिश के कारण किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता है। Farmers are worried about their crops because of the continuous rain. लगातार बारिश के कारण किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता है। Farmers are worried about their crops because of the continuous rain. लगातार बारिश के कारण नदी के स्तर बढ़ रहे हैं। द रिवर लेवल्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण नदी के स्तर बढ़ रहे हैं। द रिवर लेवल्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश डेंगू के प्रकोप को बढ़ा सकती है। कंटिन्यूअस रेन में इंक्रीज डेंगू आउटब्रेक। लगातार बारिश डेंगू के प्रकोप को बढ़ा सकती है। कंटिन्यूअस रेन में इंक्रीज डेंगू आउटब्रेक। वह आमतौर पर नाश्ते में टोस्ट और अंडे खाता है। ही यूजुअली ईट्स टोस्ट एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। वह आमतौर पर नाश्ते में टोस्ट और अंडे खाता है। ही यूजुअली ईट्स टोस्ट एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। उसे सप्ताह के दिनों में नाश्ते का समय नहीं मिलता। ही डज नॉट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट ऑन वीकडेज। उसे सप्ताह के दिनों में नाश्ते का समय नहीं मिलता। He does not have time for breakfast on weekdays. हम अक्सर रविवार को नाश्ता के लिए बाहर जाते हैं। We often go out for breakfast on Sundays. हम अक्सर रविवार को नाश्ता के लिए बाहर जाते हैं। We often go out for breakfast on Sundays. वह डाइट पर है और ख़ास नाश्ता करता है। He is on a diet and has a special breakfast. वह डाइट पर है और ख़ास नाश्ता करता है। He is on a diet and has a special breakfast. वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। He speaks with a loud voice. वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। He speaks with a loud voice. उसने बच्चे को जगाने से बचने के लिए नरम आवाज़ में बात की। She spoke in a soft voice to avoid waking the baby. उसने बच्चे को जगाने से बचाने के लिए नरम आवाज़ में बात की। She spoke in a soft voice to avoid waking the baby. अलार्म की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। The sound of the alarm woke me up. अलार्म की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। The sound of the alarm woke me up. हंसी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। The sound of laughter filled the room. हंसी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। The sound of laughter filled the room. उसने बहस के दौरान अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। He raised his voice during the argument. उसने बहस के दौरान अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। He raised his voice during the argument. आग के दौरान वे इमारत में फंस गए थे। They were trapped in the building during the fire. आग के दौरान वे इमारत में फंस गए थे। They were trapped in the building during the fire. मैं इस समस्या में फंसा हूँ और मदद की ज़रूरत है। I am stuck with this problem and need help. मैं इस समस्या में फंसा हूँ और मदद की ज़रूरत है। I am stuck with this problem and need help. परेड के कारण शहर पूरी तरह फंस गया है। The city is gridlocked due to the parade. परेड के कारण शहर पूरी तरह फंस गया है। The city is gridlocked due to the parade. उसने रसोई में नई पाइपें लगाई। He installed new pipes in the kitchen.
उसने रसोई में नई पाइपें लगाई। ही इंस्टॉल्ड न्यू पाइप्स इन द किचन। वे पानी की आपूर्ति के लिए नई पाइपें बिछा रहे हैं। दे आर लेइंग न्यू पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई। वे पानी की आपूर्ति के लिए नई पाइपें बिछा रहे हैं। दे आर लेइंग न्यू पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई। दोषपूर्ण पाइप के कारण पानी का दबाव कम है। वाटर प्रेशर इज़ लो बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी पाइप। दोषपूर्ण पाइप के कारण पानी का दबाव कम है। वाटर प्रेशर इज़ लो बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी पाइप। वह चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप। वह चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप। मैं आज रात जल्दी सोने जाऊंगा। आई विल गो टू द बेड अर्ली टू नाइट। मैं आज रात जल्दी सोने जाऊंगा। आई विल गो टू द बेड अर्ली टू नाइट। वह स्कूल के बाद अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू मीट हर फ्रेंड आफ्टर स्कूल। वह स्कूल के बाद अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू मीट हर फ्रेंड आफ्टर स्कूल। वह इस सुबह किराने का सामान खरीदने गया। ही वेंट शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज दिस मॉर्निंग। वह इस सुबह किराने का सामान खरीदने गया। ही वेंट शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज दिस मॉर्निंग। मैं अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। डॉक्टर ने मेरी सर्दी के लिए कुछ दवाएं लिखी है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कोल्ड। डॉक्टर ने मेरी सर्दी के लिए कुछ दवाएं लिखी है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कोल्ड। डॉक्टर बहुत ध्यान देने वाले और देखभाल करने वाले हैं। द डॉक्टर इज़ वेरी अटेंटिव एंड केयरिंग। डॉक्टर बहुत ध्यान देने वाले और देखभाल करने वाले हैं। द डॉक्टर इज़ वेरी अटेंटिव एंड केयरिंग। बारिश कई घंटे तक लगातार होती रही। द रेन कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स। बारिश कई घंटे तक लगातार होती रही। द रेन कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स। वह कई घंटों तक लगातार बिना किसी रुकावट के बोलता रहा। ही स्पोक फॉर आवर्स विदाउट इंटरप्शन। वह कई घंटों तक लगातार बिना किसी रुकावट के बोलता रहा। ही स्पोक फॉर आवर्स विदाउट इंटरप्शन। बिजली की कटौती लगातार कई घंटे तक चली। द पावर आउटेज लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स कंटिन्यूअसली। बिजली की कटौती लगातार कई घंटे तक चली। द पावर आउटेज लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स कंटिन्यूअसली। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूअसली। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूअसली। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही हैं। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। उसने कमरे में प्रवेश करते ही लाइट चालू कर दी। ही स्विच्ड ऑन द लाइट एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम। उसने कमरे में प्रवेश करते ही लाइट चालू कर दी। ही स्विच्ड ऑन द लाइट एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम। वह लैंप की रोशनी के नीचे पढ़ रहा है। ही इज़ स्टडिंग अंडर द लैम्प लाइट। वह लैंप की रोशनी के नीचे पढ़ रहा है। ही इज़ स्टडिंग अंडर द लैम्प लाइट। हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई। वी इंस्टॉल्ड एलईडी लाइट टू सेव एनर्जी। हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई। वी इंस्टॉल्ड एलईडी लाइट्स टू सेव एनर्जी। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें। प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें। प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। लंबी पैदल यात्रा के बाद मुझे अपने पैरों को आराम देने की ज़रूरत है। आई नीड टू रेस्ट माई लेग्स आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लंबी यात्रा के बाद मुझे अपने पैरों को आराम देने की ज़रूरत है। आई नीड टू रेस्ट माई लेग्स आफ्टर द लॉन्ग वॉक। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है। ही हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज हील। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है। ही हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज हील। बर्फ़ में खड़े रहने से उसके पैर ठंडे हो गए थे।
His feet were cold from standing in the snow. बर्फ में खड़े रहने से उसके पैर ठंडे हो गए थे. His feet were cold from standing in the snow. उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है. He feels a sharp pain in his heel. उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है. He feels a sharp pain in his heel. उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा. He walked barefoot on the hot sand. उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा. He walked barefoot on the hot sand. लंबी काम के घंटे के बाद वह फुट मसाजर का उपयोग करता है. He uses a foot massager after long hours of work. लंबी काम के घंटे के बाद वह फुट मसाजर का उपयोग करता है. He uses a foot massager after long hours of work. आज रात चांद गोल नज़र आ रहा है. The moon looks round tonight. आज रात चांद गोल नज़र आ रहा है. The moon looks round tonight. उसे चौकोर टेबल के मुकाबले गोल टेबल पसंद है. He prefers round tables over square ones. उसे चौकोर टेबल के मुकाबले गोल टेबल पसंद है. He prefers round tables over square ones. उनके घर में एक गोल खिड़की है. They have a circular window in their house. उनके घर में एक गोल खिड़की है. They have a circular window in their house. गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई. The ball rolled across the round field. गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई. The ball rolled across the round field. उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया. He turned his head to listen better. उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया. He turned his head to listen better. उसने सलाह के लिए अपने दोस्त की ओर देखा. She turned to her friend for advice. उसने सलाह के लिए अपने दोस्त की ओर देखा. She turned to her friend for advice. उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया. He turned back after realizing he forgot his wallet. उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया. He turned back after realizing he forgot his wallet. उसने रसोई में एक चूहा देखा. She saw a mouse in the kitchen. उसने रसोई में एक चूहा देखा. She saw a mouse in the kitchen. उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया. He set a trap for the mouse. उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया. He set a trap for the mouse. बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया. The cat chased the mouse around the house. बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया. The cat chased the mouse around the house. जैसे ही लाइट चालू की गई, चूहा भाग गया. The mouse scurried away when the light was turned on. जैसे ही लाइट चालू की गई, चूहा भाग गया. The mouse scurried away when the light was turned on. चूहे ने काउंटर पर छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़े. The mouse left tiny footprints on the counter. चूहे ने काउंटर पर छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़े. The mouse left tiny footprints on the counter. उसे अपनी उपस्थिति के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया. She was caught in a lie about her whereabouts. उसे अपनी उपस्थिति के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया. She was caught in a lie about her whereabouts. उसने झूठ से इनकार किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं माना. He denied the lie, but no one believed him. उसने झूठ से इनकार किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं माना. He denied the lie, but no one believed him. उसने अपने माता पिता से झूठ बोलने पर पछताया. She felt guilty about lying to her parents. उसने अपने माता पिता से झूठ बोलने पर पछताया. She felt guilty about lying to her parents. कंपनी झूठ के जाल में पकड़ी गई. The company was caught in a web of lies. कंपनी झूठ के जाल में पकड़ी गई. The company was caught in a web of lies. उसे पता चलने पर वह परेशान हो गई कि वह उसे झूठ बोल रहा था. She was upset to find out that he had been lying to her. उसे पता चलने पर वह परेशान हो गई कि वह उसे झूठ बोल रहा था.
She was upset to find out that he had been lying to her. उसे अंधेरे से डर लगता है. She is afraid of the dark. उसे अंधेरे से डर लगता है. She is afraid of the dark. बच्चों को तेज आवाज़ से डर लग गया. The children were scared by the loud noise. बच्चों को तेज आवाज़ से डर लग गया. The children were scared by the loud noise. फिल्म इतनी डरावनी थी कि मैं सो नहीं सका. The movie was so frightening that I could not sleep. फिल्म इतनी डरावनी थी कि मैं सो नहीं सका. The movie was so frightening that I could not sleep. वह भूतिया घर में डर से काँप रहा था. He shivered with fear at the haunted house. वह भूतिया घर में डर से काँप रहा था. He shivered with fear at the haunted house. रात को अकेले चलते समय उसे एक डर का एहसास हुआ. She felt a sense of fear as she walked alone at night. रात को अकेले चलते समय उसे एक डर का एहसास हुआ. She felt a sense of fear as she walked alone at night. खिड़की में एक सुंदर पौधा लटका हुआ था. There was a beautiful plant hanging in the window. खिड़की में एक सुंदर पौधा लटका हुआ था. There was a beautiful plant hanging in the window. कपड़े सूखने के लिए बाहर लटके हुए हैं. The clothes are hanging outside to dry. कपड़े सूखने के लिए बाहर लटके हुए हैं. The clothes are hanging outside to dry. क्या आप इस सामान पर मुझे छूट दे सकते हैं? Can you give me a discount on this item? क्या आप इस सामान पर मुझे छूट दे सकते हैं? Can you give me a discount on this item? नए फ़ोन का दाम बहुत अधिक है. The price of the new phone is very high. नए फ़ोन का दाम बहुत अधिक है. The price of the new phone is very high. आपने इन जूतों के लिए कितना भुगतान किया? How much did you pay for these shoes? आपने इन जूतों के लिए कितना भुगतान किया? How much did you pay for these shoes? पुराना पुल अब भी मजबूत खड़ा है. The old bridge is still standing strong. पुराना पुल अब भी मजबूत खड़ा है. The old bridge is still standing strong. मेरे दादा ने मुझे पुरानी कहानियाँ सुनाई. My grandfather told me old stories. मेरे दादा ने मुझे पुरानी कहानियाँ सुनाई. My grandfather told me old stories. इस गांव में पुरानी परंपराओं का पालन अब भी किया जाता है. The old traditions are still followed in this village. इस गांव में पुरानी परंपराओं का पालन अभी भी किया जाता है. The old traditions are still followed in this village. वह हमेशा अपनी पुरानी नौकरी के बारे में बात करता है. He is always talking about his old job. वह हमेशा अपनी पुरानी नौकरी के बारे में बात करता है. He is always talking about his old job. बुजुर्ग ने मुझे समझदारी भरी सलाह दी. The old man gave me wise advice. बुजुर्ग ने मुझे समझदारी भरी सलाह दी. The old man gave me wise advice. यह पेंटिंग एक पुराने कलाकार की है. This painting is from an old artist. यह पेंटिंग एक पुराने कलाकार की है. This painting is from an old artist. उसने भारी वजन आसानी से उठा लिया. He lifted the heavy weight easily. उसने भारी वजन आसानी से उठा लिया. He lifted the heavy weight easily. उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया. He made a heavy investment in the stock market. उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया. He made a very investment in the stock market. भारी बर्फबारी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया. The heavy snowfall blocked the roads. भारी बर्फबारी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया. The heavy snowfall blocked the roads. उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक भारी चेन पहनी. He wore a heavy chain around his neck. उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक भारी चेन पहनी. He wore a heavy chain around his neck. पैंट्स के घुटने में एक छोटा सा फटा हुआ जगह है. The pants have a small tear at the knee. पैंट्स के घुटने में एक छोटा सा फटा हुआ जगह है. The pants have a small tear at the knee. ये पैंट्स हल्के कपड़े से बनी है. These pants are made of lightweight fabric.
ये पैंट्स हल्के कपड़े से बनी है। दीज पैंट्स आर मेड ऑफ लाइट वेट फैब्रिक। उसे बाहर जाने से पहले अपनी पैंट्स इस्त्री करनी है। शी नीड्स टू आयरन हर पैंट्स बिफोर गोइंग आउट। उसे बाहर जाने से पहले अपनी पैंट्स इस्त्री करनी है। शी नीड्स टू आयरन हर पैंट्स बिफोर गोइंग आउट। वह स्कर्ट्स की तुलना में पैंट्स पहनना पसंद करती है। शी प्रेफर्स वियरिंग पैंट्स ओवर स्कर्ट्स। वह स्कर्ट्स की तुलना में पैंट्स पहनना पसंद करती है। शी प्रेफर्स वियरिंग पैंट्स ओवर स्कर्ट्स। उसने अपनी पैंट को गीला होने से बचाने के लिए चढ़ा लिया। ही रोल्ड अप हिज पैंट्स टू अवॉइड गेटिंग देम वेट। उसने अपनी पैंट्स को गीला होने से बचाने के लिए चढ़ा लिया। ही रोल्ड अप हिज पैंट्स टू अवॉइड गेटिंग देम वेट। उसने अपनी पैंट्स को गिरने से रोकने के लिए बेल्ट पहनी। शी वोर अ बेल्ट टू कीप हर पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग। उसने अपनी पैंट्स को गिरने से रोकने के लिए बेल्ट पहनी। शी वोर अ बेल्ट टू कीप हर पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग। उसके बाल लंबे और सीधे हैं। शी हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर। उसके बाल लंबे और सीधे हैं। शी हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसके बाल गिर रहे हैं। ही इज़ लूजिंग हिज हेयर एज ही गेट्स ओल्डर। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसके बाल गिर रहे हैं। ही इज़ लूजिंग हिज हेयर एज ही गेट्स ओल्ड। वह अपने घुंघराले बालों के लिए एक खास शैम्पू का उपयोग करता है। ही यूजेज अ स्पेशल शैम्पू फॉर हिज कर्ली हेयर। वह अपने घुंघराले बालों के लिए एक खास शैम्पू का उपयोग करता है। ही यूजेज अ स्पेशल शैम्पू फॉर हिज कर्ली हेयर। उसके बाल कटवाने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिज हेयर लुक्स ग्रेट आफ्टर द हेयर कट। उसके बाल कटवाने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिज हेयर लुक्स ग्रेट आफ्टर द हेयर कट। उम्र के साथ उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हिज हेयर इज़ गेटिंग ग्रे विथ एज। उम्र के साथ उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हिज हेयर इज़ गेटिंग ग्रे विथ एज। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। शी फेल्ट द कूल ब्रीज ऑन हर फेस। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। शी फेल्ट द कूल ब्रीज ऑन हर फेस। हमें कुछ ताजगी भरी हवा के लिए खिड़कियाँ खोलनी चाहिए। वी नीड टू ओपन द विंडोज़ टू लेट इन सम फ्रेश एयर। हमें कुछ ताजगी भरी हवा के लिए खिड़कियाँ खोलनी चाहिए। वी नीड टू ओपन द विंडो टू लेट इन सम फ्रेश एयर। सोफ़ा को नए कवर की ज़रूरत है। द सोफ़ा नीड्स अ न्यू कवर। सोफ़ा को नए कवर की ज़रूरत है। द सोफ़ा नीड्स अ न्यू कवर। हमें पेंट करने से पहले टेबल को ढकना पड़ेगा। वी नीड टू कवर द टेबल बिफोर पेंटिंग। हमें पेंट करने से पहले टेबल को ढकना पड़ेगा। वी नीड टू कवर द टेबल बिफोर पेंटिंग। लैपटॉप को खरोंच से बचाने के लिए एक कवर चाहिए। द लैपटॉप नीड्स अ कवर टू अवॉइड स्क्रैचेस। लैपटॉप को खरोंच से बचाने के लिए एक कवर चाहिए। द लैपटॉप नीड्स अ कवर टू अवॉइड स्क्रैचेस। उन्होंने बगीचे को पक्षियों से बचाने के लिए जाल से ढक दिया। दे कवर्ड द गार्डन विथ अ नेट टू कीप आउट बर्ड्स। उन्होंने बगीचे को पक्षियों से बचाने के लिए जाल से ढक दिया। दे कवर्ड द गार्डन विथ अ नेट टू कीप आउट बर्ड्स। कृपया केक को ढक्कन से ढक दें ताकि वह सूखा ना हो। प्लीज़ कवर द केक विथ अ लिड सो इट डज नॉट ड्राई आउट। कृपया केक को ढक्कन से ढक दें ताकि वह सूखा। प्लीज़ कवर द केक विथ अ लिड सो इट डज नॉट ड्राई आउट। मुझे खट्टे की बजाय मीठा पसंद है। आई प्रेफर स्वीट ओवर सोर। मुझे खट्टे के बजाय मीठा पसंद है। आई प्रेफर स्वीट ओवर सोर। फूलों की मीठी सुगंध ने कमरे को भर दिया। द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द रूम। फूलों की मीठी सुगंध ने कमरे को भर दिया। द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द रूम। हम अभी मीटिंग शुरू नहीं कर सकते। वी कांट स्टार्ट द मीटिंग जस्ट येट। हम अभी मीटिंग शुरू नहीं कर सकते। वी कांट स्टार्ट द मीटिंग जस्ट येट। उसने ईमेल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द ईमेल येट। उसने ईमेल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द ईमेल येट।
उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। शी हैज़ नॉट डिसाइडेड येट। उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। शी हैज़ नॉट डिसाइडेड येट। मैंने रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं की है। आई हैव नॉट फिनिश्ड द रिपोर्ट येट। मैंने रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं की है। आई हैव नॉट फिनिश्ड द रिपोर्ट येट। उसने एक तेज आवाज़ सुनी और देखा कि गुब्बारा फट गया। शी हर्ड अ लाउड नॉइज एंड सॉ अ बलून बर्स्ट। उसने एक तेज आवाज़ सुनी और देखा कि गुब्बारा फट गया। शी हर्ड अ लाउड नॉइज एंड सॉ अ बलून बर्स्ट। कपड़ा बहुत पुराना है और फटने लगा है। द फैब्रिक इज़ टू ओल्ड एंड इज़ स्टार्टिंग टू टियर। कपड़ा बहुत पुराना है और फटने लगा है। द फैब्रिक इज़ टू ओल्ड एंड इज़ स्टार्टिंग टू टियर। क्या आप इस कुर्सी को उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट दिस चेयर? क्या आप इस कुर्सी को उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट दिस चेयर? वह जिम में वजन उठाने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू लिफ्ट द वेट्स एट द जिम। वह जिम में वजन उठाने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू लिफ्ट द वेट्स एट द जिम। हमें फर्श को साफ करने से पहले फर्नीचर उठाना होगा। वी नीड टू लिफ्ट द फर्नीचर बिफोर वी क्लीन द फ्लोर। हमें फर्श को साफ करने से पहले फर्नीचर उठाना होगा। वी नीड टू लिफ्ट द फर्नीचर बिफोर वी क्लीन द फ्लोर। उन्हें रोशनी आने के लिए पर्दे उठाने पड़े। दे हैड टू लिफ्ट द कर्टन्स टू लेट इन द लाइट। उन्हें रोशनी आने से पहले पर्दे उठाने पड़े। दे हैड टू लिफ्ट द कर्टन्स टू लेट इन द लाइट। हमें छत की दरार की मरम्मत करनी होगी। वी नीड टू रिपेयर द क्रैक इन द सीलिंग। हमें छत की दरार की मरम्मत करनी होगी। वी नीड टू रिपेयर द क्रैक इन द सीलिंग। पाइप की दरार को तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। द क्रैक इन द पाइप नीड्स इमीडिएट अटेंशन। पाइप की दरार को तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। द क्रैक इन द पाइप नीड्स इमीडिएट अटेंशन। भूकंप के बाद दरार चौड़ी हो गई। द क्रैक वाइडेंड आफ्टर द अर्थक्वेक। ट्रांसलेट इट। चलो कुछ नया सीखते हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।